एक बार बोलने का तरीका अच्छा रखिए। अगर अच्छा बोलेंगे, लाखों लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे। एक शब्द गलत बोला नहीं, समझ जाइए, रिपीट ऑर्डर, री ऑर्डर होने वाला है आपके नाम पे। बच के रहना थोड़ा सा। तो हमेशा याद रखिए, ये जो गॉड है, आपको कोई बुरा बोले या भला बोले, अगर आप मंदिर में बैठे हैं, आप गुरुद्वारे में बैठे हैं, आप किसी भी अच्छी जगह पे बैठे हैं, और वहां पे अगर आप उसके साथ कनेक्ट, अपने गॉड के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, अगर आप अपने गॉड के साथ कनेक्टेड हैं, मैं सच बोल रहा हूं, आपका हार्ट बहुत सॉफ्टली काम करेगा। सीरियसली, अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कोई आपको कितना भी नेगेटिव बोले, आपको उसका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करना है, लाइफ आसान हो जाएगी। सीरियसली। तो हम लोग अभी सेल्फ केयर पे बात करें, फिर आगे चलते हैं। तो फिजिकली आपको फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिट रहने के लिए मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, फिजिक सेल्फ केयर में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इमोशनल फिटनेस। इमोशनल होना जरूरी है, इमोशंस होना जरूरी है। जिन लोगों की लाइफ में इमोशंस नहीं होते, वहां पे खुशियां भी नहीं होती। हर रोज 10-15 मिनट कोई ऐसा भजन सुनिए, कोई ऐसा गीत सुनिए जो आपके सीधे हार्ट को टच करता हो। कोई ऐसी बात सुनिए, कुछ ऐसा करिए जो सीधे आपके हार्ट में टच करता हो। कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें आपकी इमोशनल फीलिंग्स जागती हो। जितने आप इमोशनल होंगे, उतना गॉड आपके पास में है, आपके साथ कनेक्टेड है। और सच में, इमोशनल का मतलब खाली रोंदू पर नहीं करना है, रोते नहीं रहना है। इमोशनल का मतलब दिल से, इमोशनल का मतलब फीलिंग के साथ में, इमोशनल के मतलब लोगों के साथ कनेक्टिविटी, और खाली लोग नहीं, नेचर के साथ कनेक्टिविटी। खाली नेचर नहीं, जो भी आपके आसपास चीज है उसके साथ अच्छा कनेक्शन होना जरूरी है। तो इमोशनल केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग लाइफ में इमोशनल होते हैं, सच में भगवान उनके साथ में रहते हैं। ऑलवेज उनकी उनकी केयर वो खुद करता है। तीसरी चीज, सेल्फ केयर में पॉइंट हमारा मेंटल केयर, दिमाग शांत रखना जरूरी है। पर आज जो भी टॉपिक है वो दिमाग की शांति पे ही है और दिमाग की खुशी में ही है। ये मेंटल हैप्पीनेस कैसे मिलने वाली है? विद द हेल्प ऑफ प्रेयर, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जब आप प्रेयर करते हैं, और आजकल तो प्रेयर भी ऐसा होता है कि प्रेयर कर रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, सोच चैलेंजेस के बारे में रहे। तो फिर भगवान बोलता है, अगर तूने चैलेंजेस ही सोच रहे थे, नेगेटिविटी सोचना था, और ये सब कुछ ही देखना, तो मेरे सामने क्यों बैठा हो, हाथ क्यों जोड़ा है? फिर तू सोचता रहे, तू खुद कर ले। तो मेंटल केयर में आपको जब प्रे करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम में जिसके सामने आप बैठे हो उसके ऊपर बिलीव करना है, और सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ देनी है। तू कर ले भाई, ए गॉड, अब तू ये जो कर रहा है ये तूने देखना है, मुझे इन चीजों में नहीं डलना है। तो उस टाइम में जब आप अपने मन में जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो चीजें आपको रिपीट ऑर्डर मिलती है। प्रेयर रूम में बैठ के, मंदिर में बैठ के, घर पे बैठ के, मेडिटेशन बैठ के, जो भी आप सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, पैसे नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, बच्चों के साथ में नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, बहुत सी चीज नेगेटिव सोचते हैं, जब आप प्रेयर रूम में बैठ के सब चीज सोचते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और सच में बोल रहा हूँ, भगवान उस ऑर्डर को 100 टाइम रिपीट करके भेजता है आपके पास में। तो अब आपने सोचना है कि वहां बैठ के आपने किस तरीके से सोचना है। मेरा स्ट्रांग बिलीव है, जब आप लाइफ में परेशान हो, एंजाइटी हो, तकलीफें हो, चिंता हो, आप वहां जाके बैठ जाइए और बोलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपने करना है, जो कुछ करना है ये आप ही कर रहे हो और आप ही को करना है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व हो जाएंगी, मिनटों मिनट में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और आपका जो हैप्पीनेस है वो इनहांस हो जाएगा और बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में ये बहुत कमजोर है, आज के डेट में ये बहुत कमजोर है। तो सेल्फ केयर में फिजिकल फिट रहना है, इमोशनली फिट रहना है, और मेंटली फिट रहना है। पर इन चीजों के लिए कुछ चीज आपको सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिल्ड एंड मेंटेनिंग, बिल्ड भी करना है और मेंटेन भी करना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना है। F&F, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज के डेट में ये बहुत कमजोर है, ये बहुत कमजोर कड़ी है जिंदगी में, जीवन में।
रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, लाखों लोगों को हम सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिससे आपके पास हैप्पीनेस नहीं है। फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फैमिली के साथ में इसको स्ट्रांग करने की ज्यादा जरूरत है। सामने वाला नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है तो आपको वेट नहीं करना है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको स्ट्रांग रिलेशनशिप बनानी है। अगर वाइफ है तो हस्बैंड के साथ में, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ में, मदर है तो बच्चों के साथ में, बच्चे हैं तो मदर पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में, और फ्रेंड्स के साथ में। ये लाइफ में बहुत बड़ी कमी है आज के डेट में। लाखों लोगों को सुन रहे हैं हम, और उनको एक चीज सिखा रहे हैं, स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने परिवार के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में। ये आपको हैप्पीनेस देगा। ये आपको एक बार आप करेंगे और आपकी लाइफ में आसान हो जाएगी, लाइफ एलजी हो जाएगी। एलजी मतलब लाइफ गुड। आज 2-3 टॉपिक थे, डीएल डेली लाइफ, और रिपीट ऑर्डर, और एलजी लाइफ गुड, कि कैसे हम जिंदगी में अच्छी लाइफ को बिता पाए, अच्छी लाइफ जी सके। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिलेशनशिप खाली फैमिली फ्रेंड नहीं, रिलेशनशिप और बहुत सारी चीजें, नेचर के साथ में ले लो, और जिन चीजों से आप अपनी हॉबी के साथ में ले लो, जिन भी चीजों के साथ में आप रहते हो जीवन में, लाइफ में डेली, उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग और अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, स्ट्रांग रिलेशनशिप होनी चाहिए ना। नेक्स्ट चीज, हर रोज, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग अदर। अपने दोस्तों और परिवार के अलावा बाहर जाके कोई एक मदद का काम करें, कोई एक अच्छा काम करें, मदद करें। मदद का मतलब हमेशा पैसे से मदद नहीं होता। मदद का मतलब किसी बच्चे की हेल्प कर देना पर डे में, किसी एनिमल की हेल्प कर देना, किसी ट्रीटमेंट में, कोई एक पेड़ लगा देना, कुछ भी तरीके की हेल्प जो आपके इंटरेस्ट फ्री हो, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसमें आपको कोई फायदा ना हो, बिना फायदे की कोई हेल्प, एक हेल्प आपके जीवन को आसान बनाती है। हेल्पिंग अदर, अदर देन फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने परिवार में तो सभी हेल्प करते हैं, अपने दोस्तों में तो सभी हेल्प करते हैं, और जैसे मैंने बोला, हमेशा हेल्प पैसे की नहीं होती है। कभी कभार पैसे की होती है, कभी कभार फूड की हो सकती है, कभी कभार फिजिकल हो सकती है, और कभी कभार मेंटली हेल्प और इमोशनल हेल्प भी हो सकती है। किसी के मन को शांत कर देना, किसी के रोते हुए को हंसा देना, या और किसी भी तरीके की हेल्प आप लोग को कीजिए। हर रोज एक अदर हेल्प होनी चाहिए, हेल्पिंग टू अदर पीपल्स। जीवन को बढ़िया बनाने के लिए नेक्स्ट चीज, अपनी हॉबी और इंटरेस्टिंग चीजों पे काम कीजिए। अपनी हॉबीज को कभी मत छोड़िए। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको फिटनेस पे काम करना अच्छा लगता है, आपको घर पे कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई कलाकारी करने में अच्छा लगता है, आपको गाना गाने में अच्छा लगता है, आपको डांस करने में अच्छा लगता है, आपको डोनेशन करने में अच्छा लगता है, आपको लोगों को एजुकेट करने में अच्छा लगता है, आपको कोचिंग करने में अच्छा लगता है, आपको लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आना अच्छा लगता है, आपको अपनी लाइफ में बदलाव लेके आना अच्छा लगता है। ये जो भी आपकी हॉबीज है, अगर नहीं है, आइडेंटिफाई करो। देखो, मैंने एक अच्छी चीज सीखी, बड़ी अच्छी चीज सीखी, लिखिएगा जब आप अपने जीवन के इस ट्रेनिंग के बाद में जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई भी 5 पॉइंट लिखिए, ये लाइफ में चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए चाहते हो, 5 पॉइंट लिखिए, और फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर उन पॉइंट्स को पढ़िए, फिर उसके बाद उसके अलावा फिर नए 5 पॉइंट और लिखिए। जो नेक्स्ट 5 पॉइंट लिखेंगे वो पहले वाले से ज्यादा इंप्रूव होंगे। सीरियसली, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अगले 5 पॉइंट मिलेंगे नहीं जल्दी से। फिर 10 हो गए पॉइंट, उसके बाद ये आज एक छोटा सा वर्कआउट है हमारे लिए, प्रैक्टिस है हमारे लिए, एक छोटा सा वर्किंग है, आप जरूर कीजिएगा, मजा आएगा इसमें। उसके बाद में थोड़ा फिर रुकिए, अब ये 10 पॉइंट इनको ध्यान से पढ़िए। पहले 5 पॉइंट जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो 5 खुशियां आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके बाद में रुकना है, फिर उसको पढ़ पढ़ के एनालाइज करना है, और अगली 5 फिर लिखनी है, 6, 7, 8, 9, 10, और उनको फिर ध्यान से पढ़िए।
फिर सोचिए और फिर अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हम लोग लाइफ में वाकई यही खुशियां चाहते हैं? क्या हम लाइफ में यही हैप्पीनेस चाहते हैं? ये जो हमने नेक्स्ट पॉइंट पर लिखे, और ध्यान से रीड कीजिएगा, पहले वालों से ज्यादा इंप्रूव सेकंड 5 पॉइंट होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिर पेपर उठाइए और पेन उठाइए, अगले 5 पॉइंट और लिखिए। क्या चाहते हैं अपने इस जीवन से, क्या चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, जब नेक्स्ट 11 से लेके 15 पॉइंट तक आप लिखेंगे, शायद ये आपकी लाइफ के रियल पॉइंट होंगे जिसमें आपको खुशी मिलने वाली है। जब आप उनके ऊपर काम करेंगे, अगर उसमें भी ना हो, बहुत मुश्किल काम है ये वैसे बाय द वे, पर ये होता नहीं है। हम सोचते बड़ा आसान है, अरे 15 पॉइंट लिखने कौन सी बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं, जब आप लिखने बैठेंगे रियल मायने में, वो 15वें पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आप कहां पहुंच जाएंगे आप सोच नहीं सकते। अगर तब भी ना हो, पर आप इससे कुछ लोग बहुत सुपीरियर है, आप इसे, आपके जो सीनियर कोचेस हैं बहुत, वो समाज सेवी हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं, वो कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं। पर जो अगले 16 से लेके 20 पॉइंट होंगे, वो लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं। वो लोग जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी करते हैं, वो लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशियां हासिल करते हैं, वो लोग अपने दिमाग को स्थिर कर लेते हैं, कंसंट्रेट करके आगे बढ़ते हैं, और उनको लाइफ में चैलेंज बहुत कम आते हैं, जो 16 से 20 पॉइंट तक पहुंचते हैं। सीरियसली, ये बड़ा छोटा सा प्रैक्टिस है, वर्कआउट है, आप इसको जरूर करके देखिएगा, आपको पता लगेगा। ना समझ आए तो एक बार इन 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 या 20, जो भी आप लिख पाए, अगर आपको ना समझ में आए तो अपने सीनियर कोच से बात कीजिएगा कि मैंने अपने लाइफ के ये पॉइंट लिखे, बताइए ये करेक्ट है कि नहीं है। वो आपको ज्यादा आसान भाषा में समझा पाएंगे। तो समझे आप लोग, क्या है जीवन में खुशियां? वो आपको 11वां से 15 पॉइंट में मिलेंगे, या 16वें से 20वें पॉइंट में मिलेंगे। जो आप सोच रहे हैं वो लाइफ की रियल हैप्पीनेस नहीं है। और सच में अगर आप 20 पॉइंट तक पहुंच गए, फिर वो भगवान को बोलेगा, इसको रिपीट ऑर्डर कीजिएगा मेरी जिंदगी में, और वो लाइफ के अच्छे पॉइंट होंगे। तो अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज को और अपने इंटरेस्ट को हमेशा जिंदा रखिए, जिंदा दिल रहना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज प्रेजेंट में जीना है। ज्यादातर चैलेंजेस हम लोग जो मन में लेके बैठे हुए हैं, वो पास्ट के हैं। अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़े, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ये दूसरी आपकी लाइफ की टेंशन है, फ्यूचर की। फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे हो, भविष्य कैसा होगा आपको नहीं पता, अभी आधे घंटे में क्या होने वाला आपको नहीं पता, फिर उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप छोड़ दो उस अपने गॉड के ऊपर, जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, जिसको आप बोलते हो भगवान तू ही सब कुछ है, पर मानते नहीं हो, आप उसके ऊपर छोड़ दो। जो वो करने वाला है, वो आपकी सोच और समझ से कई हजार गुना बेटर करने वाला है। और हम लोग सोच के बैठे हैं कल मेरे साथ क्या होने वाला है, अभी शाम को मेरे साथ क्या होने वाला है, अभी 2 घंटे बाद मेरे साथ मेरा अगले 3 महीने कैसे बीतेंगे, मेरा अगला साल कैसा होगा, मेरा आने वाला जीवन, अब आने वाला मेरा भविष्य कैसा होगा। इसी सोच में आप अपना प्रेजेंट, और जिसमें आप प्रेजेंट हैं, आप अपनी प्रेजेंस को खत्म कर रहे हैं। अपने प्रेजेंट में आप अपने प्रेजेंस को खत्म कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंस को खत्म मत कीजिए। सीरियसली, फ्यूचर के बारे में बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। आप जैसा सोचते हो वैसा कभी भी नहीं होता है। और आप सिर्फ एक मैं बोलूं तो लेआउट बना सकते हो उसके लिए, एक पाथवे सोच सकते हो उसके बारे में, पर सीरियसली जैसा आप अपनी लाइफ में सोचते हो वैसा नहीं होता है, उससे बहुत बेटर होता है। और ये मेरा बिलीव है, बहुत बहुत बेटर होता है, जैसा आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छा होता है। पर आपको फोकस करना है प्रेजेंट में, अभी। लिव योर बेस्ट लाइफ इन प्रेजेंट, बड़ा अच्छा चीज है, हमारे कोचेस सिखाते हैं। योर लिव योर बेस्ट लाइफ इन प्रेजेंट। अपनी जीवन का सबसे बेस्ट जो पल है वो प्रेजेंट है। आपके हाथ में आपका ड्रिंक है, आप सुबह सुबह बैठे हैं, आप इतना जबरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, 4000 से ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं। इससे अच्छा पल नहीं हो सकता है कि भगवान ने हमें मौका दिया है अपने लाइफ में हैप्पीनेस लेके आने के लिए। ओके, तो प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस, लोगों को हर रोज, आप लोगों को हर रोज जिंदगी में अगर खुशियां चाहिए
तो फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। आपको लोगों को आगे बढ़ना है, गलतियों को माफ करना है लोगों की। सबसे अच्छी बात पता है क्या? गलती माफ करना आसान नहीं होता। और कोई आपको नेगेटिव बोल दे, कुछ गलत बोल दे, कुछ गलत हो गया आपके साथ में, उसको माफ करना आसान नहीं होता, होता ही नहीं है। हमारा माइंडसेट ही ऐसा, हम समाज में ऐसे रहते हैं, ये माफ करना आसान नहीं है। पर मैं इससे आगे वाला स्टेप बोलता हूँ। कभी आपको कोई नेगेटिव बोल दे, गलत बोल दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, गाली निकाल दे, एक बार अपने मन में यहाँ पे आइए, अपने हाथ पे आइए और भगवान को बोलिए, गॉड को बोलिए कि ये जो कुछ भी बोल रहा है ये इसके लिए है, इसका भला कर देना, इसका अच्छा कर देना। इसको नहीं पता है ये मेरे लिए क्या बोल रहा है। माफ करना एक बहुत छोटी सी चीज है, और उसके बाद किसी को ब्लेसिंग्स दे देना बहुत बड़ी चीज है। सीरियसली बता रहा हूं, आपको गलत करने वाला उसकी 1000 गुना सजा भुगतेगा, क्योंकि अब उसका बदला आप नहीं ले रहे, अब उसका बदला आपका भगवान लेगा। और मैं सच बोल रहा हूं, आपको गलत बोलने वाला इंसान जो आपको परेशान कर रहा है, आप दुखी हो रहे हो, आपने उसको अगर ब्लेसिंग्स दे दी, आपका लाइफ में हैप्पीनेस मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। आसान नहीं है लोगों को माफ करना, गलती में माफ करना। माफ नहीं करना है, दुआ भी दे देनी है, ब्लेसिंग्स भी दे देनी है। ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने सिर्फ किसी को माफ किया, फिर भी आपके मन से वो बात नहीं निकलेगी, मैंने माफ कर दिया, ये ऐसा था नहीं, मैंने इसको माफ कर दिया, और मेरी लाइफ में इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, गलत बोल दिया, मुझे चैलेंज दिया, मुझे कुछ भी दिया, मेरे साथ रूड बिहेव किया, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे बारे में गलत बोल दिया, भगवान इसका भला कर देंगे। जब आप सिर्फ माफ करते हो तो आपके दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। पर मैं सच बोल रहा हूं, जिस दिन आपने उसको माफी के साथ में ब्लेसिंग्स भी दे दी, उस दिन क्या रिएक्शन होने वाला है वो आपको नहीं पता है। आपके अंदर सुपर पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जिसने आपके साथ किया है वो आप सोच नहीं सकते कि उसके साथ में क्या होने वाला है। ओके, तो ऑलवेज लोगों को ब्लेस करना है, और फॉरगिवनेस आपकी लाइफ में होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड अ सेंस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। इसे बोलते हैं मन की अपार शांति, सुरक्षा और खुशियां। ये होना चाहिए लाइफ में। हम यही नहीं करते, हमें लाइफ कोच नहीं मिलते। और सच में हमारे सीनियर कोच है ना, ये सिर्फ हेल्थ कोच नहीं है, ये लाइफ कोचेस है, आपकी जिंदगी में सुधार लेके आने के लिए, बदलाव लेके आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये जो कोचिंग कर रहे हैं, मैं देख के हैरान होता हूँ कि क्या हमारे कोचेस हैं, आपके सीनियर कोचेस जिनको आप रोज सुबह सुनते हैं, क्या इनका माइंड है, क्या इनकी सोच है, क्या नजरिया है इनके पास में, विजन, चेंजिंग पीपल्स लाइफ। और वो आपको सिखाते हैं लिव योर बेस्ट लाइफ। तो बड़ा जबरदस्त है, इसके ऊपर आपको काम करना है। माइंड हैप्पीनेस के लिए, माइंडफुल के लिए, जैसे बोलते हैं ना हम, अच्छा आपको रोज सिखाया जाता है अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, उससे क्या होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है। पर माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। एक पेट की फुलनेस है और एक ब्रेन की फुलनेस है, माइंड की फुलनेस है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसमें पार्टिसिपेट करना है और प्रैक्टिस करना है? हर रोज की छोटी छोटी पॉजिटिव मूवमेंट्स के अंदर। ये जो पार्टिसिपेशन है ना और प्रैक्टिस है, लिटिल मूवमेंट्स जैसे बोलते हैं, लिटिल मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ के लिटिल मूवमेंट्स बहुत काम करते हैं। हर खुशी बड़ी चीज में मिले मत ढूंढो, बड़ी चीज में खुशियां नहीं है, बड़ी चीज की खुशियां शॉर्ट टर्म है, एक ही बार आएगी, और उसके बाद फिर वही चीजें हैं, वही लाइफ में ऐसे रहेगा। पर छोटी छोटी चीजों में खुशियां लाइफ लॉन्ग है। बड़ा ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, बड़ा ऑर्डर में एक बार की खुशी है जिंदगी में। अपने गॉड को एक बड़ा ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, मुझे एक बहुत बड़ा सारा घर दे दे, मुझे एक बहुत बड़ी सारी गाड़ी दे दे, मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, मेरे बच्चे को बाहर भेज दे, मुझे बाहर भेज दे, मुझे अच्छी जॉब दिला दे, मुझे ये कर दे। बहुत बड़ा जो आप मांगते हो गॉड से और बहुत बड़ी खुशी मांगते हो, वो सच बता रहा हूँ वो वन टाइम ही होती है लाइफ में। और उसके बाद में मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। अगर मैंने अभी रिसेंटली कुछ लोगों से बात की, अगर मेरी बेटी की एक बार शादी हो जाए ना, मैं तो गंगा नहा लूंगा।
मेरे बेटे का एक बार कनाडा का वीजा लग जाए ना, मैं तो गंगा नहा लूंगी। मेरे बेटे की डॉक्टर की डिग्री आ जाए ना, और वो आगे हो जाए, और मेरे बेटे का फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए ना, मेरा खुद का ये हो जाए ना, मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, ये जब आप मांगते हो ना, सच में मैंने उन्हीं लोगों को जिन्होंने भगवान से एक ही बड़ी खुशी मांगी थी और मिल जाए, और मिल भी गई। सर, बेटे को इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया था क्या वो मेरे पास में नहीं है, इसलिए कनाडा नहीं भेजा था कि एक एक महीना मुझे फोन नहीं करता, इसलिए बेटी की शादी नहीं की थी कि अब उसका मेरे से कनेक्शन, मुझे वही छोटी वाली बेटी चाहिए थी जो बहुत प्यार करती थी। तो जिंदगी में बहुत बड़ी एक ही खुशी मत मांगिए भगवान से, सच बोल रहा हूं मैं। जिंदगी में हर पल ये छोटे छोटे जो लाइफ के मोमेंट है, इनके ऊपर खुश रहिए। ये जो रिपीट ऑर्डर है, ये लाइफ में आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देता है, बहुत बेहतरीन बना देता है। तो कभी कभार हम बहुत बड़ा एक ही चीज मांग लेते हैं, और पर आपको पता नहीं है वो एक ही चीज जो लाइफ में मिल जाती है, उसके पीछे हर एक छोटा छोटा चैलेंज भी आपको मिलता है, और वो छोटी छोटी खुशियां, लाइफ के मोमेंट आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो एंजॉय योर लाइफ, लाइफ को एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए, और छोटे छोटे मोमेंट्स में ज्यादा मजे कीजिए। सच में मजा आ रहा है, अरे क्या जबरदस्त है, मजा आ रहा है। ओके, आपके पास है ये एनर्जी? अरे क्या, एक सिप भरते ही मजा आता है। लाइफ का छोटा सा मोमेंट है, सुबह सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, माइंड हैप्पीनेस पे बात कर रहे हैं, 4,000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ओके, ये इस चीज को पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने लॉग इन किया है, आपने पार्टिसिपेट कीजिए, कर किया है, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिटिल मूवमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, हैप्पी लिटिल लिटिल हैप्पीनेस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये आपको लाइफ में अच्छा बनाएगा। और सच में जिस दिन हम लोग कॉस्मिक करते रहिए, पूरा दिन इतना एनर्जेटिक जाता है पूछिए मत, पूरा दिन इतना मजे में जाता है पूछिए मत, सारा दिन लोगों के कॉल आते हैं, सर आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, सर आज हमने ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, पर इसको हम भूल जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है, जसलीन मैंने आपको भी क्या बोला है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। जब फ्री हो, अकेले हो, कभी मन उदास हो, इन टॉपिक्स को पढ़िए, दोबारा से पढ़िए, सच में कनेक्ट हो जाएंगे आप हमारे साथ में, और ऊपर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे आप अपने गॉड के साथ में, अपने इष्ट के साथ में आप कनेक्ट हो जाएंगे, और आप में फिर वही चेंज आएगा। तो इनको पढ़ते रहिए, एक ही बार में बात नहीं बनेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट चीज, आज थोड़ा सा टाइम हमें कम मिला है बात करने का, पर फिर भी ये जरूर नोट कीजिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट जो है, एप्रिशिएट नेचर। धरती से पैदा हुआ है और धरती में ही मिल जाएगा। अर्थ, नेचर ओनली अर्थ नहीं है, अर्थ हमारी मदर है जिससे हम पैदा हुए हैं। हर चीज धरती से पैदा हुई है, और हर चीज धरती पे चली आएगी। नेचर, केयर योर नेचर, एप्रिशिएट योर नेचर। आप नेचर में जो भी चीज डालेंगे वो कई गुना होके मिलेगी। जमीन में एक बीज डाल दो, उसका फल कई हजार गुना होके मिलेगा। धरती पे एक बीज आम का डाल दो, उसका जब पेड़ निकलेगा, हजारों साल तक उसमें से फल निकलता रहता है। लाइफ होती है पेड़ की, बहुत लाइफ होती है, हजारों साल तक वो पेड़ बड़ा होता रहता है और फल देता रहता है। तो नेचर में जो चीज डालोगे वो हजार गुना होके मिलेगी। ये आपको हैप्पीनेस देगा। एप्रिशिएट योर नेचर, लव योर नेचर। नेचर का मतलब कुदरत। एक अच्छी चीज डालो, हजार गुना होके वापस आएगी। आम का बीज डालोगे, आम का पेड़ निकलेगा, आम यहाँ मिलेंगे। बबूल का पेड़ का बीज डाल दो, बबूल ही बबूल मिलेगा। जो चीज आप नेचर में डाल रहे हो वही चीज रिपीट होकर आने वाली है। ये कुदरत का नियम है, ये आज नहीं हजारों लाखों सालों से है। अच्छी चीज डाल दीजिए, हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जिससे हम नेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सीरियसली लाइफ में बड़ा मजा आएगी। नेचर को अप्रिशिएट करने का मतलब, कुदरत के साथ में आप पेड़ लगा सकते हैं, आप जानवरों के साथ में, एनिमल्स के साथ में अच्छा बिहेव कर सकते हैं, उनको एक अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स होंगे, आप उनको खाना खिला सकते हैं, गाय को घास खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, डॉग को कुछ बिस्किट डाल सकते हैं, कुछ भी चीज। किसी नेचर का मतलब कुदरत, मतलब हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पेड़ पौधा, हर एक चीज जो है यहाँ पे वो नेचर के साथ जुड़ी हुई है।
अच्छी चीज का मतलब, एप्रिशिएट का मतलब खाली किसी भूखे को खाना खिलाना नहीं है, किसी एनिमल को भी कर सकते हैं, किसी पेड़ पौधे को कर सकते हैं, एक फ्लावर पॉट आप किसी को दे सकते हैं, एक फ्लावर का पेड़ आप लगा सकते हैं, कुछ भी जो नेचर के साथ सीधा जुड़ा हो। जब आप नेचर के साथ में कनेक्ट होते हैं, सच में आप दुनिया की नेगेटिविटी को भूल जाते हैं। जब आपका फोकस एक जगह पे होता है, कोई अच्छा काम करने पे होता है, कनेक्टिविटी पे होता है, मैं बोल रहा हूँ सच में, कभी गार्डन में जाइए, पेड़ों को पानी दीजिए, उस टाइम में आप कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, नेगेटिविटी आएगी नहीं। और मैंने देखा है बड़े सारे लोग ये ऐसा करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, आप एनिमल्स के साथ में, आप छोटे बच्चों के साथ में रहते हैं घर पे, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं उस टाइम में आप नेगेटिव चीजों को भूल जाते हैं। मुझे अभी कमेंट आ रहे हैं बड़े सारे, गुड। लोग ये एनिमल्स के साथ में बहुत प्यार करते हैं, अपने घर पे पेट रखा है, अपने घर पे पेट से प्यार करते हैं। आप अपने घर के पेट के साथ में बाहर के जो है एनिमल, उनको भी उस नजर से देखिए, कभी ना कोई गलत हो जाए आपके हाथ से, ऐसा आप देखिए। क्योंकि जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, मैं सच बोल रहा हूं, जैसी दुआएं जानवर आपको दे सकते हैं, एनिमल्स आपको दे सकते हैं, और जैसी दुआएं आपको पेड़ पौधे और नेचर दे सकता है, सच में यकीन मानेगा, ऐसी दुआएं तो आपको इंसान भी नहीं दे सकता। आज के इंसान भी आपको ऐसी दुआएं नहीं दे सकता है जैसी दुआएं आपको ब्लेसिंग्स नेचर से मिल सकती है। तो अभी आपको एक चीज बताता हूँ, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको अपने आप को शांत रखना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको अपने आप को शांत रखना है। धूप कितनी भी तेज हो जाए पर वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। उसी तरीके से समाज में कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो आपको नेगेटिव नहीं कर सकती। आप लोग हमारे कम्युनिटी के मेंबर हो, हिस्सा हो, आप लोग सुपर पॉजिटिव हो और लाइफ में सुपर पॉजिटिव रहना है। तो कितनी भी धूप तेज हो जाए वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। उसी तरीके से मेरे ये कम्युनिटी मेंबर कितना भी समाज में लाइफ में चैलेंजेस आए, ये कभी लाइफ में नेगेटिव नहीं हो सकते। ये लोग हमेशा सुपर पॉजिटिव हैं। आपके मेंटर, आपके कोचेस सुपर पॉजिटिव हैं, उनके साथ जुड़े रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। ओके, नेक्स्ट चीज, उम्र को अगर हराना है, लाइफ को अगर हराना है, नेगेटिव चीजों को अगर हराना है, तो शौक जिंदा रखिए अपनी लाइफ में। जो आपके शौक है, हॉबीज है, उनको जिंदा रखिए। घुटने चले ना चले आपके, पर मन उड़ता परिंदा रहना चाहिए। चाहे घुटने जवाब भी दे जाए, पर आपका मन जो है उड़ता रहना चाहिए, हैप्पीनेस के साथ में, अपने कोचेस के साथ में, पीस के साथ में उड़ता रहना चाहिए। क्योंकि जिसने दूसरों की खुशियों को देखने का हुनर सीख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिन लोगों ने दूसरों की खुशियों को और दूसरों की खुशियों में खुश रहने का हुनर सीख लिया, मैं बताता हूं, वो इंसान कभी लाइफ में दुखी नहीं हो सकता है। दुख का कारण ही है, आज के डेट में लोगों की दुख का कारण अपना दुख नहीं है, लोगों की खुशियां हैं। और सच बता रहा हूं, हमारे कम्युनिटी मेंबर वो लोग हैं जो लोगों की खुशियों में खुश रहते हैं, और ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते। जो लोगों की खुशियों में खुश रहते हैं, वही इंसान आज के डेट में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वाला, खुशियों वाला इंसान है। तो आज ये सेशन हम अभी यहीं पे खत्म करेंगे और जल्दी मिलेंगे अगले कॉस्मिक ब्रेन के अंदर। तो आप चाहो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दीजिए। मिलते हैं फटाफट अगले किसी टॉपिक पे। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तो अगेन हैंड ओवर टू जसलीन मैम, हमारे सीनियर कोच, उनको वापस से बुलाते हैं स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू मैम, थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सैम सर। मैं क्या बोलूँ, अनबिलीवेबल, सुपर्ब इंफॉर्मेशन, सुपर्ब सेशन। और देखो कितने कितने लोग हैं जो अपने अंदर वो एक फॉल और एक वो रिलैक्सेशन माइंड का, अंदर से खुशी, अंदर से हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। कितने लोग एक बार अपना थम्स अप करेंगे। सो अल्टीमेट अल्टीमेट सेशन। तो देखो कितनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमें कोई कोच करने वाला शायद नहीं होता। बट थैंक यू सैम सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन, बिकॉज बहुत सारे आगे आने वाले कुछ चीजें, अपने आप को छोड़ दो परमात्मा के हाथ में, अपने आप को ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, नेचर, शायद यही वो सब चीजें जो हम शायद मिस कर गए हैं। तो इतना सब पा लेने के बाद भी अगर खुशी नहीं है, तो फिर उस लाइफ का मजा क्या है। तो अपनी लाइफ को बेस्ट लीड करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट अल्टीमेट सेशंस है सर के। और सर के मुंह से निकली हुई एक एक बात
वो अपने कानों को, माइंड को एंड अपनी अंतरात्मा को इतना सुकून देती है। और वो जो ये सुकून, ये पीस, ये हैप्पीनेस है, यही चीज हमें हमारे आने वाले दिन को, हमारे आने वाली लाइफ को और स्ट्रेंथफुली लीड करने में हमें सपोर्ट देती है। तो एक तरह से एक चैलेंज है, जिस चैलेंज में हम अपने आप को बिल्कुल निढाल कर लेते हैं, लेकिन एक तरफ से एक चैलेंज है जो हम उसको परमात्मा के पास छोड़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उसको डबल तरीके से फेस करके और बड़े तरीके से आगे निकलते हैं। So, best life, best health, best mental peace, best inner strength, इन सब चीजों के लिए थैंक यू सैम सर, थैंक यू फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। एंड आने वाले टाइम में हम और आपको बहुत सुनने को तैयार है एंड जल्दी हमें ये सेशंस दिया कीजिए, सो दैट कि हम अपनी लाइफ को हेल्थ वाइज, अपनी लाइफ को माइंड वाइज, अपनी लाइफ को सोल वाइज बेटर कर सके। और मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगी, हमारा जो मिशन ही यही है कि हम लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। हमारी बदली आज से 11 साल पहले, सर की बदली, सर बहुत सारे लाखों लोगों की बदल रहे हैं। एंड आप सबको भी एक ही रिक्वेस्ट है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, परमात्मा ने हमें इंसान बना के भेजा है खुशियां बांटने के लिए। तो जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है हेल्थ वाइज और बाकी सब चीजों के, वो आगे लोगों को बांटने की कोशिश करें, ताकि ये जो कारवां है ये बहुत बड़ा हो, डुप्लीकेट हो, खुशियां मल्टीप्लाई हो, और ये खुशियां मल्टीप्लाई होके हम तकन 1000 गुना होके वापस आए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ऐसे ही डेली अपने कोचेस के संपर्क में रहें, उनके साथ इन टच में रहें और उनसे अच्छी अच्छी चीजें ग्रास्प करें। और ऐसे कॉस्मिक ब्रेन सेशन में आज 4 लिंक है, कल को 6, 7, 10 एंड हजारों लिंक्स होंगे जहां पे हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, अगले सेशन में फिर से आपको मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। Thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Yes, that's it, ma'am.